इंडिया से 295 रन की बड़ी हार के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसा हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था और ना आज से पहले मैंने कभी ऐसा देखा था कि हार के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसी चीजें होने स्टार्ट हो जाएं। ऑस्ट्रेलियन टीम के पीछे मीडिया वाले, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और क्रिकेट लेजेंड ऑस्ट्रेलिया के वो पड़ गए हैं। खैर वो बात की है आपके जिसके नाम पे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पड़ी है, हमारे सुनील गावस्कर साहब और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर, इन दोनों के नाम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम पड़ा है। उनमें से एक एलन बॉर्डर ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है, बहुत बड़ी बात कर दी है विराट कोहली को लेकर और अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने भी बहुत अंदर की बात बता दी ऑस्ट्रेलियन टीम में। मैंने वही आपको बताया ना कि आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो खैर तीसरा दिन का जब खेल खत्म हुआ था, तीसरे दिन के खेल के खत्म के बाद जब हम 150 पे पहले दिन ऑल आउट हुए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल हुआ, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुई, उसके बाद हमारे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली ने जबरदस्त बैटिंग की। तीसरे दिन का खेल खत्म होता था, उसके बाद जोश हैजलवुड जो इनके फास्ट बॉलर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। उनसे पूछा गया कि भाई इस चीज का कौन जिम्मेवार है, कैसे हो गया ये कोलैप्स आपका एकदम कि आपने 150 पे ऑल आउट किया और उसके बाद आपकी बैटिंग भी 104 रन पे आप ऑल आउट हो गए, तो आप इस पे बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा ये चीज मेरे से मत पूछिए, ये हमारे बैट्समैन से पूछिए। हैजलवुड कहता कि मेरे बैट्समैन से पूछो जाके, ये सवाल मेरे से मत कीजिए। तो यहां से साफ पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस लहजे और जिस तरीके से उन्होंने बोला हैजलवुड ने कि मेरे बैट्समैन से पूछो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी। खैर उसके बाद इंडिया मैच जीत गई। विराट कोहली ने शतक मारा, यशस्वी जायसवाल ने शतक मारा, बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से 295 रन से मैच हमने जीता। उसके बाद जब मैच हारने के बाद पैट कमिंस की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनसे पूछा गया कि जोश हैजलवुड ने बताया कि हमारे बैट्समैन की गलती है, हमारे बैट्समैन की वजह से हम ये मैच हारे हैं। क्योंकि हैजलवुड कहता है कि हमने तो 150 पे ऑल आउट कर दिया था इंडिया को, लेकिन हमारे बैट्समैन ने रन नहीं बनाए, तो हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है, बैट्समैन से पूछा जाए। तो पैट कमिंस ने इसके ऊपर जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जोश हैजलवुड की ये अपनी राय हो सकती है, हमें हमारे बैट्समैन ने पहले बहुत मैच और बहुत सीरीज जितवाई है। जब हम नहीं चले, हमारे बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के नहीं चले, तो हमारे बैट्समैन ने बहुत मैच जिताए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे बात पता चली कि दो बड़े प्लेयर, हैजलवुड भाई साहब नंबर 1 बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का और पहले टेस्ट में सबसे बेहतरीन बॉलिंग करने वाला प्लेयर था, पैट कमिंस से भी और स्ट्राक से भी हैजलवुड ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी। अब पैट कमिंस और हैजलवुड के आपस में तालमेल खा नहीं रहे, तो ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। मैंने आपको बताया ना, ऐसी चीज मैंने पहले नहीं कभी देखी। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले हारती थी तो एक दूसरे के जो प्लेयर हैं वो एक दूसरे को बैक करते थे, सपोर्ट करते थे, किसी ना किसी कारण के मतलब कि साथ खड़े होते थे। लेकिन इस हार के बाद आपस में दरार आ गई है और ये मीडिया पे चल रही है खबरें और ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर भरी पड़ी हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और इस चीज का पुख्ता जो स्टेटमेंट है ना वो एडम गिलक्रिस्ट ने दे दी। एडम गिलक्रिस्ट ने भी बोल दिया कि हाँ जी, मेरे को लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ प्लेयरों के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपस में, ये चीज बात है। और अब आज ही लेटेस्ट न्यूज आई है कि जोश हैजलवुड दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और उसका कारण बताया गया कि उनको इंजरी है। पहला टेस्ट में बढ़िया तरीके से खेला, सब कुछ ठीक था, लेकिन कोई इंजरी नहीं थी। बावजूद इसके अब दूसरा टेस्ट मैच हैजलवुड नहीं खेल रहे। अब क्या कारण है भाई साहब, जेन्युइन इंजरी है या जो स्टेटमेंट उन्होंने अपने बैट्समैन या अपने कप्तान के विरुद्ध जाके, टीम के विरुद्ध जाके दे दी, वो कारण है। ये बात तो अब चल रही है और इससे पता चल रहा है कि टीम में दरार तो है। थोड़ा सा इंडिया ने बहुत जबरदस्त वार किया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पहली बार हुआ है ऐसा। तो अब न्यूज तो आ गई कि जोश हैजलवुड दूसरे टेस्ट मैच से बाहर है। ये तो बात होगी ऑस्ट्रेलियन टीम की दरार के बीच में देर होगी। अब बात है एलन बॉर्डर साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने विराट कोहली को छूट दे दी है पहले टेस्ट मैच में। कह रहे जिस तरीके से विराट कोहली ने पहला शतक मार दिया आपका ऑप्टस के स्टेडियम में, पर्थ के स्टेडियम में, कह रहे वो छूट अगर आपने दे दी है तो अब आपको विराट कोहली छोड़ेगा नहीं। कह रहा मेरी चेतावनी है ऑस्ट्रेलियन टीम को कि अब विराट कोहली से बच के रहिएगा। ये सीरीज शुरू होने से पहले भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स बता रहे थे टीम को, ऑस्ट्रेलियन को, कि आपने 3 बंदों से ही बचना भाई साहब। पहला विराट कोहली, दूसरा जसप्रीत बुमराह और तीसरा ऋषभ पंत। कह रहे इन 3 बंदों को अगर आपने काबू कर लिया तो आप सीरीज आराम से जीत जाएंगे। अगर ये तीनों में से 2 भी चल गए तो आपका खात्मा कर देंगे। और वही चीज हुआ पहले टेस्ट मैच में, बुमराह ने ऐसी तैसी की और उसके बाद कोहली ने भी शतक मार दिया। तो दोनों शेर भाई साहब दहाड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया 295 रन से हारी है। तो एलन बॉर्डर साहब कह रहे हैं
कि ऑस्ट्रेलियन टीम की गलती है, ये पैट कमिंस की गलती है, उन्होंने अटैकिंग की नहीं भाई साहब, अटैक किया ही नहीं विराट कोहली के ऊपर। उसने आराम से सेकंड इनिंग में शतक मार दिया, जहां हमारे बैट्समैन जूझ रहे थे रन बनाने से। कह रहे विराट कोहली ने नॉर्मली पता भी नहीं चला कब उसने शतक मार दिया, उसके ऊपर अटैक किया ही नहीं, उसके ऊपर प्रेशर डाला ही नहीं ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। तो इससे तो अब साफ है, वो बोल रहे हैं कि अब आने वाली सीरीज में विराट कोहली से स्पेशल बच के रहिएगा। तो अब ऑस्ट्रेलियन टीम में दरारें आनी भी स्टार्ट हो गई हैं और बड़े बड़े क्रिकेट लेजेंड ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन टीम को, कप्तान को कोस रहे हैं कि अब इंडिया आपकी ऐसी तैसी करने वाली है। आपकी क्या राय है भाई साहब? इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखा के ऑस्ट्रेलिया की किल्ली नापती ना, वो कहते हैं ना, सिद्धू साहब बोलते हैं सवेरे जलंधर था शामी दिल्ली, वही क्या हाल ऑस्ट्रेलिया का कर दिया इंडियन टीम ने? कमेंट्स करके जरूर बताना।